पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा था। तभी सब्जियों की शक्ल देखकर महेश चिड़चिड़ाते हुए बोलने लगा। देखो जरा राधिका रानी, अपनी सास को कैसे सब्जियां उठाकर लेकर आ जाती है। अगर इसकी नजरें इतनी ही कमजोर हो गई है कि ये ढंग से सब्जियां चुन नहीं सकती, तो तुम दोनों को सब्जियां लेने क्यों नहीं भेज देती? आज क्या परेशानी है आपको इन सब्जियों में, है? मुझे भी तो बताओ। और इसमें राधिका या रानी से बात करने की क्या जरूरत है? जब सामने मैं बैठी हूं तो कोई भी परेशानी है तो मुझे बताओ। कोई एक परेशानी हो तो बताओ ना। ये आलू बिल्कुल अच्छे नहीं है, तुम्हें ढंग से आलू छांटने भी नहीं आते। और ये टमाटर है, टमाटर की जो चटनी बनी है इसमें आधे सड़े हुए टमाटर ही खा रहे हैं, ऐसा लगता है। टमाटर बस खराब होने वाले होंगे और तुम इसे उठाकर ले आए। अब कैसी बात कर रहे हैं? मुझे शौक है क्या खराब सब्जी लेकर आने का? एक एक सब्जी अच्छे से चुन चुन कर लेकर आई हूं मैं। अगर इतने ही अच्छे से लाई होती तो ये सारी सब्जियां खराब नहीं होती। जरूर सस्ते के लालच में और पैसे बचाने के चक्कर में तुमने ये काम किया। मैं जानता हूं ना तुमको, पैसे बचाने के चक्कर में तुम ये सारी सड़ी सब्जियां उठा लाती हो। ये भी नहीं सोचती कि किसी की तबीयत खराब हो सकती है। कुछ आता जाता तो है नहीं तुमको। आपको ऐसा लगता है कि मुझे सच में कुछ आता जाता नहीं है? तो एक काम क्यों नहीं करते हैं, आप भी सब्जियां उठाकर ले आया करिए। वैसे भी इस बहाने आपका टहलना हो जाएगा। बाहर जाकर देखो, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर मैं सस्ते में सब्जियां लेकर आती हूं तो उसमें परेशानी क्या है? जब महंगी सब्जियों के दाम सुनोगे तो खुद ही पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जहां पूरा परिवार सिर्फ दोनों पति पत्नी को लड़ते हुए देख रहा था, वहीं महेश भी अब जोश में आ जाता है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सब्जियां लाना कोई बहुत बड़ी जंग लड़ने का काम है क्या? अब से मैं खुद ही सब्जियां लेकर आ जाया करूंगा। ऐसे भी तुमसे तो अच्छी सब्जियां चुन सकता हूं मैं। बोलो मत, मेरी सरकारी नौकरी लगने से पहले मैं खेती किया करता था। अरे रहने दीजिए, मुश्किल से 4 महीने खेती की थी आपने, उसमें भी खुद को किसान का टाइटल देकर बैठे हो। ठीक है, जब कल से खुद सब्जियां लेकर आओगे ना तो पता चलेगा सब्जियों को चुनना और उनके दाम लगवाना कितना ज्यादा चुनौती का काम होता है। बस अब क्या था, सरला और महेश के बीच में ये बात हो गई थी कि अब से महेश सब्जियां लेकर आएगा और सरला घर पर बैठेगी। वहीं राधिका और रानी दोनों ही रसोई में खड़ी हुई होती हैं और शाम को सब्जी आने का वेट कर रही होती है और एक दूसरे से बात कर रही होती है। तुझे क्या लगता है रानी, पापा जी कैसे सब्जियां लेकर आएंगे? तू तो जानती है कुछ समय पहले उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। अगर उनकी पसंद माँ जी से भी बुरी हुई तो भी हम कुछ नहीं बोल सकते। हम दोनों तो इस घर की बावर्ची बनकर आई हैं। जो भी इंसान जो भी सब्जी लाकर देगा चुपचाप बना देंगे। पर एक चीज अच्छी है, ये लोग सब्जी की बुराई करते हैं, सब्जी बनाने वाले की नहीं। अरे तुम समझती नहीं हो, आज ये सब्जी लाने वाले की बुराई कर रहे हैं, कल को सब्जी बनाने वाले की भी कर सकते हैं। हमें सब कुछ ऐसे ही मैनेज करते रहना होगा कि सारी गलती सब्जी की है। देखना तो ये होगा कि आज पापा जी क्या करामत करके घर आने वाले हैं। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। उन्हें सब्जी बाजार गए हुए 1.5 घंटा हो गया है। लगता है एक एक सब्जी धोकर या पकाकर चेक कर रहे होंगे कि खाने लायक है कि नहीं। दोनों ही बहुएं सारी बातें करके आपस में हंसने लगती हैं। थोड़ी देर में महेश हाथों में सब्जियां लेकर घर के अंदर घुसता है और घुसते ही बोलता है, अरे राधिका रानी, दोनों बेटियां बाहर आ जाओ। देखो मैं कितनी अच्छी सब्जियां लेकर आया हूं। ऐसी सब्जियां तो शायद हमारे मोहल्ले में कुछ चुन ही नहीं सकता। एक औरत तो एक टमाटर पर हाथ लगा रही थी, मैंने तुरंत बोल दिया टमाटर को पहले मैंने देखा है, बस फिर क्या था, मैं टमाटर लेकर आ गया। देखो ये टमाटर कितना लाल लाल और गोल गोल है और बहुत ज्यादा रसीला भी है। पापा जी टमाटर तो सच में बहुत अच्छे हैं और सारे बहुत ज्यादा चमक भी रहा है। चमकेंगे कैसे नहीं, इन्हें महेश जो खरीद कर लाया है। अरे बहुत ही लाल लाल रसीले टमाटर है ये। तुम्हारी सास तो बिल्कुल पीले पीले सड़े हुए टमाटर लेकर आती है, उसे कुछ खरीदना आता ही नहीं। बूढ़ी हो गई है ना वो, तो अपने जैसे मुरझाए हुए टमाटर लेकर आती है। जैसे ही महेश ये बोल रहा था तो सीढ़ियों से उतरती हुई सरला ने उसकी ये बात सुन ली, जिसे सुनकर उसका चेहरा भी अब टमाटर की तरह लाल हो जाता है। अच्छा जी, आपको बताऊं मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा चेहरा टमाटर की तरह मुरझा गया है, मैं अपने चेहरे की तरह पीले पीले टमाटर खरीद कर लाती हूँ। हाँ भाग्यवान, यही बोला है मैंने। लेकिन मुझे जरा ये तो समझा दो, तुम ये पूछ रही हो या फिर मुझे बता रही हो? पूछ रही हूँ जी। अभी तक तो मैं आपको बहुत अच्छी लगती थी। जब मैं जवान थी तो मेरी तारीफों के और खूबसूरती के पुल बांधते थे। आजकल कुछ ज्यादा ही बुराइयां निकाल रहे हैं मेरी। सरला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जबकि महेश उसकी बहुओं के आगे उसकी बुराई कर रहा था। जिसके बाद अब सरला अपनी दोनों बहुओं को हुक्म देते हुए कहती है, सुनो बहू, मुझे तुम्हारे पापा जी की लाई हुई कोई सब्जियां नहीं खानी। अगर मुझे वो सब्जियां दी तो तुम दोनों का सामान पैक करके तुम्हें मायके भेज दूंगी। बहुत अच्छी सब्जियां लेकर आए हो ना तुम, तो अपनी लाई हुई सब्जी अब से खुद ही खाना। इन सब्जियों को मेरी तरफ कोई भी मत रख देना, वरना इस घर में तूफान आ जाएगा।
सरला ये बोलकर गुस्से में टहलने के लिए चली जाती है। वहीं दोनों बहुओं के सर पर तूफान आ जाता है। दोनों बहुएं बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता आखिर वो करे तो क्या करे। दोनों सब्जियां लेकर रसोई में जाती है और राधिका कहती है, और ये कैसी मुश्किल है, अब माँ जी के लिए अलग से सब्जी लेकर आनी पड़ेगी और वो सब्जी लाएगा कौन। फिलहाल तो एक काम करते हैं, इन दोनों को ही चाय पीना बहुत अच्छा लगता है ना, तो दोनों को चाय पिला देते हैं, शायद चाय पीकर उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। ऐसी ही रानी और राधिका सारी सब्जियां फ्रिज में सजा देती है। थोड़ी देर में राधिका और रानी अपने सास ससुर के लिए चाय लेकर आती है। तब तक सास भी बाहर से टहलकर वापस आ गई थी। राधिका और रानी दोनों ही अपने सास ससुर को चाय देती है। महेश चाय की एक चुस्की लेता है और टेढ़ा मुंह बनाकर कहता है, क्या बात है रानी बेटा, चाय दिल से नहीं बनाई क्या? चाय में अदरक डाली या भूल गई? नहीं पापा जी, मैंने तो अदरक अच्छे से डाली है और कूट कूट कर डाली है। आपको कम लग रही है क्या? अच्छा, अदरक कूट कूट कर डाली है तब भी इतना कम स्वाद आ रहा है। समझ गया, जरूर ये अदरक तुम्हारी सास लेकर आई होगी, इसलिए इसमें स्वाद नहीं आ रहा। राधिका और रानी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी महेश चाय का कप वापस करते हुए कहता है, एक काम करो तुम दोनों, ये चाय लेकर जाओ और इसे फेंक दो और मेरे लिए मेरी लाई हुई अदरक डालकर चाय बनाओ, देखना उसमें कितना बढ़िया स्वाद आएगा। ये सुनते ही सरला के तन बदन में आग लग जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब महेश कुछ ज्यादा ही हद पार कर रहा था। वो गुस्से में तमतमाते हुए कहती है, अजी आपको अपनी लाई हुई अदरक पर इतना ही भरोसा है तो अदरक उगाना क्यों शुरू नहीं कर देते, उसमें तो और भी ज्यादा अच्छा स्वाद आएगा। सिर्फ चाय की तरफ अदरक को दिखा देना और चाय में अदरक अपने आप पड़ जाएगी। बहू, मुझे आलतू फालतू लोगों से कोई भी बहस नहीं करनी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे मेरी वाली अदरक डालकर चाय पिला देना। महेश ये बोलकर अपने कमरे में चला जाता है और सरला भी चाय छोड़कर वापस बाहर की तरफ चली जाती है। राधिका और रानी एक दूसरे को देखते हैं। अभी तक तो सिर्फ सब्जियों का ड्रामा था, लेकिन अब तो चाय का भी शुरू हो गया। अब हम करें तो क्या करें? लगता है अब तो सास ससुर दोनों की सब्जियों पर अलग अलग टैग लगाना पड़ेगा। कौन सी सब्जी ससुर लाए हैं, कौन सी सास। राधिका और रानी दोनों मिलकर अब महेश को चाय पिला देते हैं। लेकिन रात के समय जब पूरा परिवार खाना खा रहा होता है तब महेश कहता है, राजमा की सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है सच में। लो सरला, थोड़ी सी तुम भी खा लो। हाँ जी, मैंने तो 2 कटोरी पहले से राजमा खा लिए, सोच रही हूँ 1 कटोरी और खा लूं, लेकिन अगर गैस हो गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ सोने में। तो क्या हो गया सरला, मैं एडजस्ट कर लूंगा, तो मैं जितना खाना है खा लूं। वैसे भी बुढ़ापे में सुनने के साथ सूंघने की शक्ति भी कम हो जाती है। पूरा परिवार ये सुनकर हंसने लगता है। लेकिन राधिका और रानी ये सोचकर हैरान थे, जहां ये दोनों सुबह से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे वहां इतने शांत क्यों हो गए। अब ऐसे ही अगली सुबह महेश फिर से सरला पर चिल्ला रहा था और बोल रहा था, तुमने किससे पूछकर मेरी लाई हुई हरी मिर्च फेंक दी, क्यों? अरे तो क्या हो गया, तुमने भी तो मेरी लाई हुई अदरक कूड़ेदान में डाल दी थी ना। अरे क्योंकि तुम्हारी अदरक में स्वाद ही नहीं आ रहा था, इसलिए उस अदरक को घर में रखकर करते क्या। एक बार मेरी लाई हुई हरी मिर्ची खा कर देखती, फिर तुम्हें समझ में आता। इतनी ही पसंद थी अपनी लाई हुई हरी मिर्ची तो सारी की सारी खुद खा लेते ना, फ्रिज में रखने की क्या जरूरत थी। मुझे कुछ पीली पड़ती हुई हरी मिर्च दिखी तो मैंने वो सारी फेंक दी। वैसे भी वो हरी मिर्च नहीं थी बल्कि पीली मिर्च थी। दोनों इस तरह से लड़ रहे होते हैं। दोनों की लड़ाई के बीच में बहुएं बहुत ज्यादा पीस रही थी क्योंकि दोनों अक्सर सुबह लड़ा करते थे। एक दिन महेश किसी से फोन पर बात कर रहा था और सरला भी बहुत ज्यादा खुश थी। महेश फोन पर कहता है, हाँ क्यों नहीं प्रवीण, तुम आ जाओ और माला को भी लेकर आना। सरला तो माला से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होगी। हाँ प्रवीण, माला को लेकर जरूर आना, अकेले आने की जरूरत नहीं है। तुम तो महेश जी के साथ बैठ जाते हो और बातें करने लगते हो और मैं यहाँ बोर हो जाती हूँ। माला को लेकर आओगे तो मुझे भी सहेली मिल जाएगी। हाँ भाई साहब, जी बहन जी, मैं आप दोनों से मिलने के लिए कल ही माला और अपने दोनों बच्चों को लेकर आता हूँ। बस आप अपनी बहू को बोल देना कि कल बढ़िया सा खाना बनाकर तैयार रखें। अरे तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आजकल घर में सब्जियां मैं ला रहा हूँ। तुम्हें जो भी सब्जियां खाने को मिलेंगी 1 नंबर होंगी और तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद भी आएगी। अरे नहीं, मैं माला को अपनी लाई हुई सब्जियां खिलाऊंगी। माला ही एक अच्छी औरत है, वो देखकर बता पाएगी कि किसकी सब्जी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो हम तुम दोनों से कल मिलते हैं। इस तरह महेश और सरला जो स्पीकर पर माला और प्रवीण से बात कर रहे थे वो कॉल को कट कर देते हैं। रानी और राधिका को बुलाते हैं और सरला कहती है, सुनो बहुओं, कल मेरी सहेली आ रही है माला मुझसे मिलने के लिए अपने पति प्रवीण के साथ, तो उन दोनों के लिए सिर्फ वही सब्जियां बनाना जो मैं लेकर आई थी। वो तुम्हारी सहेली कहाँ से हो गई? प्रवीण मेरा दोस्त है, उसकी पत्नी बाद में तुम्हारी सहेली बनी।
इसलिए उन दोनों को वो सब्जियां खिलाई जाएंगी जो मैं लेकर आया था, समझी? अजी सुनो, मैं नहीं चाहती कि वो दोनों यहाँ से आपकी बुराई करके जाएं। आपकी लाई हुई ना ही मिर्ची में स्वाद है ना ही टमाटर में, इसलिए उन लोगों को वही सब्जियां खिलाएंगे जो मैं लेकर आई थी। दोनों इस तरह से बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगते हैं और उनकी लड़ाई को देखकर अब राधिका और रानी भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे इस लड़ाई को सुलझाया जाए। राधिका बात को टालने के लिए कहती है, अच्छा ठीक है, आप दोनों फिर से अपनी महाभारत शुरू मत करो। वैसे ही हमारे सर में आप दोनों की ये रोज रोज की सब्जी की लड़ाई सुनकर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अगर आप दोनों को अपनी सब्जियों को अलग अलग रखना है तो मेरे पास उसका एक तरीका है, जिससे हम आप दोनों की सब्जियां अलग अलग रख देंगे और राधिका दीदी सिर्फ माँ जी की सब्जी बना देंगी, मैं सिर्फ पापा जी की सब्जियां बना दूंगी। पर रानी, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी सब्जियां कौन लेकर आया हुआ था? और चलो ठीक है, इस तरह हम अलग अलग इंसान की सब्जियां तो बना देंगे, लेकिन फिर भी सब्जियां तो एक ही होगी ना। राधिका दीदी, मैं जानती हूँ कि पूरी रसोई में सिर्फ सब्जियां फैली हुई है, क्योंकि माँ जी और पिताजी अपनी अलग अलग सब्जियां लेकर आते हैं, लेकिन एक तरीका है जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर हम हर सब्जी पर माँ जी और पिताजी के नाम का स्टिकर लगा दे तो हम आराम से अलग अलग सब्जियां बना सकते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब तो थी, लेकिन महेश और सलाह को बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि इस तरह उन दोनों की सब्जियां अलग अलग रहती। अब सलाह और महेश दोनों बहुओं के बारे में सोचे बिना उनका काम बढ़ाते हुए कहते हैं, रानी बेटा, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो। अगर सब सब्जियों पर हम अलग अलग स्टिकर लगा देंगे तब तो मेरी सब्जियों में कोई मिलावट भी नहीं कर पाएगा, और मैं अपनी सब्जियों को ये दिखाऊंगा कि वो कितनी ज्यादा ताजा है और कितनी ज्यादा साफ सुथरी रहती है। बहू, अब तो तुम सारी सब्जियों पर स्टिकर लगा ही दो, क्योंकि वो कल सारी सब्जियां मैं माला को दिखाऊंगी और वही बताएगी किसकी सब्जियां ज्यादा ताजी और तंदुरुस्त है। और साथ ही जब हफ्ते भर बाद तुम्हारे ससुर जी की सब्जियां खराब होने लग जाएगी ना, तब मैं उन्हें बताऊंगी। ठीक है माँ जी, ठीक है पिताजी, अभी फिलहाल के लिए आप दोनों झगड़ा करना बंद कर दीजिए, हम ये काम कर देंगे। वैसे भी मेहमान तो कल आने वाले हैं ना, हमें उनके लिए और भी तैयारी करनी है। अभी हम दोनों मिलकर घर की साफ सफाई कर देते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि अब आप दोनों बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे। हम साफ सफाई कर लेते हैं और जब वो आने लगे तो आप उन दोनों के लिए जाकर कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम कर देना, क्योंकि आप तो जानते हैं हमें अलग अलग खाना बनाने में ही वैसे ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और फिर सब्जियों पर स्टिकर भी तो लगाना है। हाँ, क्यों नहीं बहू, अभी तुम दोनों घर की साफ सफाई कर लो और उसके बाद में जाकर आराम कर लो। यह स्टिकर लगाने का काम और खाना बनाने का काम तुम कल कर लेना। मैं कल ही बिरजू हलवाई के पास जाकर मेहमान के लिए समोसे और नमकीन लेकर आ जाऊंगी। अब दोनों ही अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। राधिका और रानी पूरे घर की साफ सफाई करती है। अब ऐसे ही अगला दिन आता है। राधिका और रानी सभी सब्जियों पर अपने सास ससुर के नाम का स्टिकर लगा रही होती है और एक दूसरे से कह रही होती है, ये बैंगन हो गया पापा जी का, ये कद्दू हो गया मम्मी जी का, ये तोरी ससुर जी की, ये मटर सासू माँ की। अरे हम क्या कर रहे हैं? अभी हम छोटे बच्चे हैं क्या जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? बस बहुत हो गया, अब हम ये ड्रामा और नहीं देख सकते। अब सब्जियों का बंटवारा होगा क्या? आजकल के जमाने में जहाँ बहू बेटे बंटवारा करते हैं, वहां सास ससुर बंटवारा करने में लगे हुए हैं, वो भी छोटी मोटी चीज का नहीं बल्कि सब्जियों का। मैं तो खुद ही इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। आखिर हम इन दोनों को जितना भी समझाने की कोशिश कर लेंगे, ये दोनों समझती नहीं। अब राधिका और रानी दोनों मिलकर ये सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे उनके सास ससुर के बीच की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब राधिका और रानी जितनी भी सब्जियां होती है उसे एक टोकरी में भर लेती है और उन सबके स्टिकर हटाकर उसे बाहर ले जाकर बैठ जाती है। जैसे ही सास ससुर आते हैं तो उन दोनों को इस तरह से देखकर हैरान हो जाते हैं। राधिका, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, तुम इस तरह से सब्जियां लेकर बाहर क्यों बैठी हुई हो? और रानी, तुम्हारे तो पेट में दर्द था ना, अगर घर का काम हो गया है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम इस तरह से चौखट पर राधिका के साथ सब्जियां लेकर बैठी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे माँ जी पिताजी, आप लोगों को ही तो सब्जियां लाने का शौक था ना, और आप दोनों अपने झगड़े के बीच में ये नहीं सोच रहे थे कि हम दोनों पर क्या बीत रही है, और तो और इन सब्जियों पर क्या गुजर रही है। अरे इतनी सारी सब्जियां फ्रिज में और रसोई में हो जाती थी कि अगर उसको एक दिन भी ना बनाओ तो सब सड़ जाती थी, और अगर गलती से माँ जी ने देख ली तो माँ जी हम पर चिल्लाया करती थी। इससे तो अच्छा है कि हम ये सब्जियां फेंकने से अच्छा बाहर बेच दे, इसी बहाने 2 पैसे भी कमा लेंगे। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर अब दोनों सास ससुर उनके आगे माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो सच में अपनी बहुओं के बारे में सोचे बिना आपस में बेकार की लड़ाई कर रहे थे। बहू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब से हम झगड़ा नहीं करेंगे
और तो और इतनी सारी सब्जियां भी नहीं लेकर आएंगे। पर अभी तुम अंदर चलो, क्योंकि हमारे गेस्ट आने वाले हैं। अगर वो तुम्हें इस तरह बाहर सब्जी बेचते देख लेंगे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राधिका और रानी मुस्कुरा देती है। आखिर उनकी ये तरकीब काम कर गई और घर में सब्जियों का कलेश हमेशा के लिए खत्म हो गया।